ओके तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बात कर लेते हैं आज किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं। ओके तो प्लान यहाँ पर ये है कि फ्रेंड्स, क्योंकि डेटा जो है जो एक्सपायरी के डेटा जो होता है वो किसी काम का नहीं होता है। मतलब कि पोजीशन एग्जिट होता है तो नई पोजीशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्ट नहीं करते। बट यहाँ पर मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ। इस केस में अगर आप देखोगे DIN FIN प्रो क्या है, कंटिन्यूएस क्या है, इसने क्या किया, शॉर्ट को है शॉर्ट बिल्डअप किया गया। ओके, कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो है बुलिश के लिए ये कम्प्लीटली रेडी है बिग प्लेयर डेटा के हिसाब से। ओके, चाहे वो आज मार्केट हो चाहे वो कल मार्केट हो, बट मार्केट रिवर्स होने का एक चांस यहाँ पर बना हुआ है। ओके, प्लस 21 तारीख को भी इसने यहाँ पर क्या किया था, अपना पोजीशन को हैवी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर बाइंग किया है। ओके, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मार्केट में जब तक ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक मार्केट क्या होगा, बुलिश नहीं होगा। ठीक, मेरे कहने का मतलब अगर ग्लोबल मार्केट में है ना, ग्लोबल मार्केट में अगर कोई भी न्यूज़ वगैरह नहीं होता है, ठीक है, कोई न्यूज़ वगैरह नहीं होता, नॉर्मल मार्केट चलता है, तभी जाकर अपना इंडियन मार्केट जो है रिकवरी होगा बुलिश के लिए। अदरवाइज़ क्या करेगा, अगर कोई भी न्यूज़ वगैरह होगा तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, डाउन ट्रेंड चलेगा, डाउन ट्रेंड आएगा फिर बुलिश होगा, क्योंकि ये डेटा क्या है कि बुलिश के लिए है। ओके, तो आपको किस तरह से प्लान करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। देखो, आपको जो डेटा समझना है, डेटा समझना बहुत अच्छी बात है। अगर जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक आप बड़े ट्रेड चाहे वो छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो चाहे वो बड़े अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, आप फ्रेंड्स आप ट्रेड नहीं निकाल सकते हो। ओके, आप लॉस ही सिद्ध करोगे। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर देखोगे FIA ने 50,000 यहाँ पर क्या किया, अपना ऐड किया पोजीशन 21 को। ठीक है, अब फ्राइडे को क्या सिर्फ 93,000 इसने एग्ज़िट किया है। समझो इस बात को, 93,000 इसने एग्ज़िट किया है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, 16 तारीख को 1,40,000 इसने 1,39 है तो मान लेते हैं 40, तो 1,40,000 में से सीधा सीधा क्या हुआ, सबसे पहले 65,000 एंड प्लस 3,000, मैं इसको कर देता हूँ 70,000। ठीक है, तो 70,000 जिसने क्या किया, एग्जिट किया 2 दिन पोजीशन, क्योंकि मार्केट क्या 2 दिन डाउन 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 थोड़ा थोड़ा डाउन आया, उसके बाद रिकवरी हुआ। तो 93,000 में से फिर 50,000 इसने ऐड किया। ओके, 70,000 50,000 ऐड किया, यानी 20,000 माइनस किया है ना। 20,000 माइनस है, समझ। अब धीरे धीरे समझते जाओ कि 20,000 क्या है कि माइनस है, ऑलरेडी 20,000 माइनस है, प्लस ये 90,000, यानी 93,000 हटा दो 3,000, 90,000, तो ये हो जाएगा 110। मेरे कहने का मतलब है कि 1,10,000 है ना। अब 1,39,000 में से सीधा सीधा निकाले तो पोजीशन कितना बचा लॉन्ग साइड का, है ना, यानी 1,40,000 में से बता दो, तो यानी 30,000 का पोजीशन अभी भी लॉन्ग के साथ यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, अभी भी क्या है कि जो बिग प्लेयर्स है वो पोजीशन अपना होल्ड किया। अब यहीं अगर पुट साइड आप समझो, ठीक है, पुट साइड समझो, तो इसने क्या किया है, पुट साइड ने FIA ने 1,17,000, ठीक है, 1,17,000 ये है, 60,000 यहाँ से एग्जिट किया, 30,000 यहाँ से, तो 90,000 एग्जिट किया। 90,000 में से 75,000 इसने क्या किया, ऐड किया है ना। ठीक है, तो 70 मान लेते हैं ना, 5,000 हटा देते हैं अभी, तो सीधा सीधा क्या हो गया कि 70, यानी 20,000 का अभी भी इसने माइनस किया। ठीक है, तो 20,000 ये प्लस 60,000 ये, तो ये कितना हो गया, 80,000। ठीक है, तो ये कहते हैं 85,000, 5,000 इसका भी तो 50,000, तो 85,000 में से सीधा सीधा 80 समझते हैं, 80,000 में से एंड 1,17,000 में इसका ना, तो सिंपल ये 20,000 ये 10 से 37 है ना, 5,000 और ऐड कर दो तो लगभग 40,000, सीधा सीधा 40,000 सिर्फ शॉर्ट साइड पोजीशन है। समझ रहे हो, 40,000 शॉर्ट साइड पोजीशन है, सिर्फ और सिर्फ 40,000 है ना। यहाँ पर क्या था, अपने यहाँ पर हमने निकाला था 140 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 65, ये 70 मान लेते हैं, तो 50 ये हो गया, 20 ये माइनस हो गया, और 90 ये, तो एक 10 हो गया। ठीक है, 1,10 में से 40 निकाल लिया तो हमने बचा ये 30,000। ठीक है, तो 30,000 ये प्लस ये है ना। तो शॉर्ट साइड क्या है, शॉर्ट साइड क्या है, पोजीशन अभी भी यहाँ पर इन लोगों ने सबसे ज़्यादा किया है कॉल साइड से, है ना। ओवरऑल समझ में आ गया। इसी वजह से मार्केट जब मूवमेंट कर रहा है डाउन साइड, तो सबसे ज़्यादा डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है, फिर रिकवरी क्या हो रहा है, फास्ट मूवमेंट के साथ हो रहा है ना। क्योंकि बड़े ट्रेडर क्या है यहाँ पर मतलब कि कॉल साइड भी यहाँ पर क्या है कि, यानी पुट से शॉर्ट साइड भी पोजीशन यहाँ लोग बना रखे। अब यहीं पर अगर मैं आपको समझाऊँ कि पुट साइड में, पुट साइड, अब समझो पुट साइड, यहाँ पर 1,25,000 एग्जिट किया गया। ठीक है, अब समझो 1,26,000 यहाँ पर था। ठीक, 1,26,000 था, तो यहाँ पर क्या किया, फाइन 1,26,000 था, तो यहाँ पर क्या है 1,26,000, तो सीधा सीधा अगर मैं कहूँ कि ये माइनस हो गया, पूरा का पूरा ये माइनस हो गया। ठीक, अब बचा कितना, ये
35,000 मान तो 36,000 के 35,000 ये और 10,000 ये मान लो, ठीक है। या सीधा सीधा इसको हटा दो यहाँ से, ये 40 कर दो 36 को, ये 10,000 कर दो, तो 50,000 ये होगा। 50,000 में क्या है, सिर्फ 2,000 माइनस कर दो, तो 40,000 अभी भी ये पुट साइड को क्या है, लॉन्ग किया है। प्लस कॉल साइड भी शॉर्ट साइड किया गया, शॉर्ट किया है अच्छे कौन भी 60,000 के आसपास, इधर भी किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो शॉर्ट साइड है ना, पुट का लॉन्ग साइड से क्या है, यहाँ पर मार्केट बेरिश है, प्लस कॉल साइड से मार्केट क्या है, बेरिश है ना। अब समझो शॉर्ट साइड, शॉर्ट साइड के कहने का मतलब 75 ये हो गया, ठीक है। 75 ये 13 ये हो गया, तो 75 ये 13 को कर दो, अब 15 यहाँ से है ना, तो मान लेते हैं कि 15 इससे माइनस हो गया तो कुछ नहीं बचा, एंड प्लस ये 1,00,000 हो गया, ठीक है। तो इस साइड में क्या आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा पोजीशन को क्या है, एग्जिट किया गया, इसे बिल्ड नहीं किया, एग्जिट किया गया, यानी कंप्लीटली जो मार्केट है वो बेरिश हो गया है ना। तो आज जो मार्केट को चलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सीधा सीधा आज का कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर आज गैप डाउन ओपन होता है तो ठीक, अगर मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो आपको क्या प्लान करना है, आपको गैप डाउन ओपन होता है तो बाइंग के लिए प्लान करना है, ठीक है, बाइंग के लिए प्लान करना है। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं हुआ एंड नियरली क्लोजिंग प्राइस के आसपास, यानी 50 से 60 पॉइंट्स के आसपास अगर ओपन होता है तो सेलिंग का प्लान करेंगे आज फिर, ठीक है। बट अगर 50 पॉइंट से ज़्यादा अगर वो गैप डाउन ओपन होता है तो अपन बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बट 50 पॉइंट से कम अगर ओपन होता है गैप डाउन तो अपन सेलिंग के लिए, सबसे पहला ट्रेड सेलिंग के लिए होगा। 50 पॉइंट से ज़्यादा होगा, सबसे पहला ट्रेड बाइंग के लिए होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इस तरह से प्लान करोगे तभी जाके आपको समझ में आए कि डेटा आखिर में एक्चुअल में मार्केट में होता क्या है। और रही बात ग्लोबल सेंटीमेंट की, तो ग्लोबल सेंटीमेंट आप देख सकते हो, इंडाइसेस जो है आपका बेरिश है, बट फ्यूचर जो है, फ्यूचर इंडाइसेस क्या है यहाँ पर बुलिश है, बट नियरली ये फ्लैट है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि एशियन मार्केट का यहाँ पर आप देखो बेरिश है, देख रहे हो, एशियन मार्केट क्या है 1% बेरिश है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाने के चांस यहाँ पर क्लियरली बना हुआ है, ठीक है। बट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो रिवर्स भी होने के चांसेस यहाँ पर बना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करते हो, अपनी स्ट्रेटजी को, तब जाके आप परफेक्ट आप एंट्री ले पाओगे एंड उसके बाद आप ट्रेड निकाल पाओगे, ओके। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है कि ट्रेड कहाँ पर ले, है ना। तो जब भी प्राइस रेंज हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे अगर रेंज हो रहा है किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पे, तो ब्रेक करेगा, डाउन साइड का ट्रेंड है तो ब्रेक करेगा तो मूवमेंट जरूर करेगा, बट अप साइड मूवमेंट करेगा। अप साइड अगर ब्रेक किया और मार्केट डाउन साइड अपोजिट, यानी अप साइड ब्रेक किया और मार्केट डाउन साइड है, तो ये जो ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट किसी भी टाइम मार्केट रिवर्स हो सकता है। बट ये डाउन साइड ब्रेकआउट अगर होता है तो ये क्या होगा, रेंज अगर वापस रेंज हुआ तो मार्केट फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यही रूल को फॉलो कीजिए एंड की लेवल्स पुल बैक पर ट्रेड कीजिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं एक ही लोटे से ट्रेड करता हूँ, फिर भी मैं आज आप अगर आप देखोगे तो 2000 से एंड 2K से 3K के बीच में डेली में प्रॉफिट बनाता हूँ, है ना। डेली मतलब कि और ज़्यादा होता है, ये तो मैं कल का ही बता रहा हूँ, ओके। तो आसानी से आप एक लॉट से भी अच्छा पैसा बना सकते हो फ्रेंड्स, ओके। जब तक मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है, मैं यही कहूँगा आप लोगों को, क्योंकि पैसा आप लोग के पास है तो उसको सही डायरेक्शन में आप जब लगाओगे पैसे का तो अच्छा अमाउंट मिलेगा और रिस्क भी कम होगा। अब मार्केट का जब क्लियर डायरेक्शन नहीं है और पैसे लगा रहे हो तो वहाँ पर रिस्क के साथ ट्रेड करोगे तो आपको माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। इसीलिए आप जब भी ट्रेड करो डायरेक्शन क्लियर हो तब जाके आप 10-20 लॉट से ट्रेड करो, तो आपको बेनिफिट भी होगा और रिलैक्स मतलब माइंड रहेगा आपका ट्रेड जब भी करोगे, ओके। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहिएगा, वहाँ पर पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।